हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। और क्या कंडीशंस देश में चल रही हैं हम सभी देख ही रहे हैं न्यूज़ में, तो आपके अवेयरनेस के लिए ही हम ये सेशंस चला रहे हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्किल्स के बारे में। फर्स्टली लाइफ स्किल्स क्या हैं, सेकेंडली लाइफ स्किल्स हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, और थर्ड वन लाइफ स्किल के टाइप्स क्या हैं, पॉइंट्स क्या हैं लाइफ स्किल्स के। लाइफ स्किल्स एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाइफ क्या है। तो वैसे अगर आप लोगों से बात करोगे तो सभी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं लाइफ को लेके। अगर आप पूछोगे, कुछ लोग कहेंगे कि लाइफ एक जर्नी है, कुछ लोग कहेंगे कि लाइफ एक किताब है, कुछ लोग कहेंगे कि लाइफ एक स्ट्रगल है। बट इन माई ओपिनियन लाइफ इज़ ए टाइम, इट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड टिल द डेथ। कि जो आपके जन्म लेने के बाद का टाइम है टिल द डेथ, दैट इज़ लाइफ। और हम सभी को इस टाइम को बेटर बनाना है। इस टाइम को बेटर बना के हम अपनी जो लाइफ है उसको हम कंफर्टेबली तरीके से और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्किल्स के बारे में। अब स्किल्स क्या हैं? स्किल्स से अगर आप डेफिनेशन देखोगे स्किल की, तो डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आप मास्टरी हासिल कर लेते हो उस काम की, तो ये एक स्किल बन जाती है। आप मान लो जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, हम सभी ने साइकिल चलाना सीखा है, आपने भी सीखा होगा। तो जैसे आप फर्स्ट दिन साइकिल चला रहे थे तो आपने देखा होगा कि आपने हैंडल को साइकिल के कस के पकड़ रखा होगा। सेकेंडली आप ना इधर देख रहे थे ना आप उधर देख रहे थे, आपका सारा फोकस बिल्कुल सामने था। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा था, आप नर्वस थे कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो आप देखोगे कि 1-2 महीना साइकिल चलाने के बाद आप इजीली साइकिल को एक हाथ से चला सकते हो। दैट मीन्स कि आप उस वर्क में अच्छे हो गए हो, अब वो आपकी स्किल बन गई है। इसलिए हमें लाइफ स्किल सीखने की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें, कंफर्टेबली तरीके से हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। विदाउट लर्निंग लाइफ स्किल्स वी कैंट बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। तो अगर एक वर्ड में मैं सम अप करूँ लाइफ स्किल्स को, तो लाइफ स्किल्स हैं ज़िंदगी को बेटर बनाने की जो स्किल्स हैं, जो भी तरीके हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी स्किल्स हैं ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए, उनको हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास डिग्री है बट उनके पास लाइफ स्किल्स नहीं है। वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, टीम वर्क नहीं कर सकते हैं, एम्पैथी स्किल्स उनमें नहीं है, तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है और थ्रू लाइफ स्किल्स वो एक अच्छी पोजीशन पर हैं, वो अपनी लाइफ को बेटर बना चुके हैं। दैट्स वाई हम फोकस करते हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, और 10 लाइफ स्किल्स हमने कैटेगराइज की हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उन 10 लाइफ स्किल्स पर ही हम आज बात करेंगे, एक एक करके उनके पॉइंट्स को जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे जो फर्स्ट स्किल है वो सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का हिंदी में मतलब है आत्म जागरूकता। मतलब कि अगर आप अवेयर हो अपने एक्शंस के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने डिज़ायर के बारे में, अगर आप जागरूक हो तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना लोगे। आप अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको चेंज कर लोगे और नई नई चीज़ें सीख लोगे। बट अगर आप अवेयर ही नहीं हैं, अगर आप जागरूक ही नहीं हैं, तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट करोगे, आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फ्री फायर गेम खेलते हैं, अब वो फ्री फायर गेम खेल रहे हैं, चलो एक टाइम के लिए, एक लिमिट तक के लिए अच्छा है। अगर आप 30 मिनट्स 15 मिनट्स दे रहे हो उस गेम को, बेटर है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो उस गेम को 2-2 3-3 घंटे दे रहे हैं, या फिर ऐसे भी हैं जो 5 to 6 आवर्स भी उस गेम को दे रहे हैं, और प्लस में उसमें रिचार्ज भी करवा रहे हैं। 500 का, 100 का, 200 का रिचार्ज उसमें करवा रहे हैं डायमंड लेने के लिए। तो अगर आप अवेयर हो तो आप वो चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि उस गेम से कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप अपने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप अपने उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए आपको अवेयर होना है, इसी को सेल्फ अवेयरनेस स्किल कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है एम्पैथी स्किल्स। इसका हिंदी में मतलब है समानुभूति या फिर सहानुभूति। अब मान लो आपके किसी फ्रेंड के चोट लगी है और आप उस फ्रेंड की मदद करने की बजाय उस पर हंस रहे हो, दैट मीन्स कि आपके अंदर एम्पैथी स्किल्स नहीं है। आप दूसरों की फीलिंग को नहीं समझ सकते, आप दूसरों की जो भावनाएं हैं वो नहीं समझ सकते। अब पॉइंट नंबर 3 है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप
अच्छी तरह से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना सकते हो। अब मान लो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी अननोन जगह पे जाते हैं या फिर किसी अननोन पर्सन के सामने जाते हैं तो वो बड़े नर्वस हो जाते हैं, वो अपनी बात को वहाँ पे रख नहीं पाते, अपने व्यूज़ को वहाँ पे रख नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उनको कम्युनिकेशन स्किल सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो टीचर्स के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं, प्रिंसिपल सर के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। वैसे फैमिली और फ्रेंड्स में वो अच्छी तरह से बात कर लेते हैं, घर में रहेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में हैं तो भी बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे। पर जैसे ही टीचर आता है क्लास में और उनको बोलता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो वो बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं। या फिर कोई अननोन पर्सन आता है, उनसे वो बात करना चाहता है तो फिर भी वो बोल नहीं पाते हैं। तो दैट मीन्स कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है। उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा ताकि वो अपनी जो बातें हैं वो सभी के सामने रख पाएँ, अपने जो व्यूज़ है वो एक्सप्रेस कर पाएँ। तो दोस्तों 4th नंबर पे जो स्किल है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक संबंध। जिस पर्सन में ये स्किल्स होंगी उसके जो रिश्ते होंगे सभी लोगों के साथ में, उसके फ्रेंड्स के साथ में, अगर बिजनेस में है तो अपने बिजनेस क्लाइंट्स के साथ में, अगर जॉब में है तो एम्प्लॉयज़ के साथ में, उसके रिश्ते बड़े ही अच्छे होंगे। चाहे फैमिली के साथ है चाहे किसी के साथ भी है, वो पर्सन अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, अपने जो रिश्ते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से डेवलप कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टडी में मन नहीं लगता। अब मान लो ये प्रॉब्लम है एक, अब आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। क्या सोल्यूशन आप निकालोगे? अगर आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो और भी जो आपकी प्रॉब्लम्स आती है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ, अगर आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हो तो आप अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और पॉइंट नंबर 6 है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सृजनात्मक एंड रचनात्मक सोच। और बहुत सारे जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारा एग्जाम्पल है क्रिएटिव थिंकिंग के। और 2 ये एग्जाम्पल भी है। हमारे स्टूडेंट्स ने, जमालपुर के स्टूडेंट्स ने एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो कि पानी को फिल्टर करता है और वाटर को मैनेज करता है। और इन स्टूडेंट्स ने एक जेसीबी बनाई है वेस्ट मटेरियल से। तो ये एग्जाम्पल है क्रिएटिव थिंकिंग का। और बहुत सारे इन्वेंशंस जो भी हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सब एग्जाम्पल है क्रिएटिव थिंकिंग का कि अगर किसी ने सोचा, आइडिया लेके आए तभी वो चीज़ बन पाई। तो एवरीवन इज़ क्रिएटिव, सभी लोग क्रिएटिव हैं। बट आप सभी लोगों को जरूरत है थोड़ा क्रिएटिव सोचने की, कुछ नया करने की, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की। और पॉइंट नंबर 7 पे है डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सही निर्णय लेना। वैसे तो हम दिन में बहुत सारे निर्णय लेते हैं, बट लाइफ में कहीं कहीं कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बड़े ही अहम होते हैं। जैसे अभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10th क्लियर किया है, अब वो 11th में जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट जो चूजिंग का डिसीजन है उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही उनके लिए अहम है। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल है तो बड़े आप अच्छे तरीके से डिसीजन को ले पाओगे। तो दोस्तों पॉइंट नंबर जो 8 है वो है स्किल कोपिंग विद स्ट्रेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तनाव से पार पाना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लास्ट ईयर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं। अगर वो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका रैंक अच्छा नहीं आया, परसेंटेज नहीं आई, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। उसका यही मीन है कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए, वो अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए। तो दोस्तों पॉइंट नंबर जो 9 है वो है कोपिंग विद इमोशंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भावनाओं से पार पाना। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हमें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, हम लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं फ्रेंड्स से। कई बार हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हम तो कोई गलत डिसीजन ले जाते हैं। तो यही हमें कंट्रोल करना है। अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको समझना है, उनको समझना है, फिर उसके बाद उन पर पार पाना है, उनको कंट्रोल करना है। तो पॉइंट नंबर 10 जो स्किल है वह एनालिटिकल थिंकिंग, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में विश्लेषणात्मक सोच। और जिन लोगों के अंदर ये स्किल्स होती है, उनकी लाइफ में कोई भी क्रिटिकल इशू आता है तो उसको एनालाइज करते हैं, अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं उस इशू का, देन जाके उस इशू का वो सल्यूशन निकाल लेते हैं।
और अपनी जो लाइफ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको वो ईज़िली कोप कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी जो 10 लाइफ स्किल्स हैं जो हमने कैटेगराइज किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों आगे जो भी लाइफ स्किल्स के सेशंस रहेंगे, हम सभी सेशंस में एक एक स्किल को डिफाइन करते जाएंगे ताकि आप लाइफ स्किल्स को ईजिली समझ सको। जो भी 10 की 10 लाइफ स्किल्स हैं आप ईजिली सीख सको। तो दोस्तों सेशन के अंत में आप सभी को पता है कि हम एक एक्टिविटी रखते हैं। एक स्मॉल सी एक्टिविटी है जो आपको सभी को करनी है। इस एक्टिविटी को आप अपनी नोटबुक पर करोगे, फिर उसके बाद हमें उसकी पिक्स शेयर करोगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास हैं और स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, तो आप इस पे हमें इस एक्टिविटी को शेयर करेंगे। तो आज के सेशन की एक्टिविटी क्या है, आपको अपनी नोटबुक पर ये राइट डाउन करना है कि आपको कौन कौन सी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करना है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होगे, अपने बारे में सोचोगे, बैठोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरी एम्पैथी स्किल्स कैसी हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, कोपिंग विद स्ट्रेस है या नहीं है, क्या मैं अपने इमोशंस को कोप कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो आपको जो जो भी स्किल्स लगता है कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप अपनी नोटबुक पर लिखोगे और फिर आप हमें शेयर करोगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप किसी भी टाइम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं, आपके स्कूल्स के पास में भी हैं, आपके ग्रुप्स में भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली की भी केयर करिए, उनको प्रोटेक्ट करिए और प्रिकॉशंस भी यूज़ करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।